आज हम बात करेंगे किराने दुकान में उधारी को कैसे मैनेज करें। देखिए, किराने दुकान में उधारी तो होगा ही। अगर आप ये सोच के किराना दुकान कर रहे हैं कि मैं दुकान तो खोलूंगा लेकिन उधारी किसी को नहीं दूंगा, ऐसा तो नहीं चलने वाला है। ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडिया में जितने भी किराना दुकान खुला हुआ है, कोई भी दुकानदार ये नहीं बोल सकता कि मेरे मार्केट में बाकी नहीं है, वो उधार नहीं है। सबका बाकी होता है, सबका उधार होता है मार्केट में। देखिए, उधारी सब जगह चलता है, लेकिन उसके मतलब ये नहीं है आप दुकान खोल के सारा सामान उधारी पे बेचना चालू कर दो। उधार आप सही तरीके से अगर दे सकते हो, उसमें कोई नुकसान नहीं है। सही तरीका मतलब कोई कस्टमर मान लीजिए आपको दुकान में आता है, तो आपको पहले ही वो आपसे उधार नहीं ले सकता, क्योंकि उसको भी पता है ये मार्केट में नया दुकान है। फिर भी अगर कोई कस्टमर आपसे उधार मांगता है तो उसको प्यार से समझा कर बोलिए, देखिए भाई, मैं नया दुकान खुला हूँ, अभी हम किसी को उधार नहीं दे रहे, बट हाँ देंगे, आगे चलकर देंगे। आप हमसे मान लीजिए, हम कुछ दिन बाद उधारी देना चालू कर देंगे। जब कर देंगे तो आपको भी उधार दे देंगे, ठीक है। इस तरीके से उसको समझा कर बोलिए। उसके बाद जब 1 महीना 2 महीना आप दुकान चलाओगे, तब आपको समझ में आ जाएगा किसको देना उधार सही रहेगा, किसको नहीं। थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग जाएगा। उसके बाद जब आपको लगे जिसको देना सही रहता है उसको आप दीजिए। जिसको लगता है ये कुछ गलत करेगा या इस पे थोड़ा सा शक है, ये मेरे पैसा डुबा सकता है, तो उसको मत दीजिए। पहले नया जिसको उधार दो आप, तो मेरा राय ये है कि पहले कस्टमर को आप एक ही बिल क्रेडिट पे दीजिए। फिर जब कस्टमर उधार लेने आएगा उसको बताना पिछला वाला जो बिल बाकी है उसको पहले पेमेंट कर दो, फिर हम एक बिल आपको क्रेडिट पे दे देंगे। इस तरीके से आप क्रेडिट का फंडा जो है वो चला सकते हो। हालांकि ये रूल भी कस्टमर ही ब्रेक करेगा, क्योंकि कोई कस्टमर आएगा आकर के आपको बोलेगा अभी मेरे पेमेंट नहीं आया, आप एक काम करो, आप एक और बिल दे दो, हम 2-4 दिन बाद आपको पैसा दे देंगे। इस तरीके से आपको बोलेगा। उस टाइम में आपको देखना है कस्टमर अगर सच बोल रहा है, ठीक बोल रहा है, तो उसको दीजिए, उसमें प्रॉब्लम नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि हर कस्टमर फ्रॉड नहीं होता है। हालांकि ये मान के चलिए 4-5 बिल तो कस्टमर, 3 बिल तो कस्टमर आपसे क्रेडिट लेके ही जाएंगे, ठीक है। 3 बिल तो आपको पड़े रहेंगे कस्टमर के घर में। वो 3 बिल एकदम से क्रेडिट नहीं जाएगा, वो धीरे धीरे करके 2-4 महीना आप दुकान चलाओगे, तब हो सकता है 2-3 बिल उसके पास पड़ जाए या बाकी हो जाए। 2-3 बिल सही है, मतलब 3-4 बिल अगर आप क्रेडिट पे दे रहे हो, वो कस्टमर आपसे रेगुलर माल ले रहे हैं, तो एक रिलेशन बनता है, वो सही रहता है, में नुकसान की कोई बात नहीं है। उधारी को मेंटेन करने के लिए बहुत सारा ऐप आता है, जैसे कि खाता बुक, ओके क्रेडिट, ऐसे बहुत सारे ऐप्स आता है। खाता बुक जो है वो मैं भी यूज करता हूँ, बहुत अच्छा ऐप्स है। उसमें हर चीज का रिपोर्ट रहता है, कितने में माल बेच रहे हो, कितने में खरीद रहे हो, कस्टमर के पास कितना क्रेडिट जा चुका है, कितना होलसेलर के पास आपका कितना बाकी है, सारा कुछ आप एक ही ऐप्स में मैनेज कर सकते हो। बहुत अच्छा ऐप से यूज करके देखिएगा, अच्छा लगेगा। जब आपका दुकान रनिंग होने लगेगा तब आपको होलसेलर के साथ भी अच्छा रिलेशन बनाना है। उससे क्या होगा, जो होलसेलर है उससे आपको उधार मिल जाएगा कि आप क्रेडिट पे माल उठा सकते हो, क्रेडिट पे माल उठा के आप बेच सकते हो। जिस भी कस्टमर को आप उधार दे रहे हो उसको फॉलो अप करना है। फॉलो अप मीन्स उसके मतलब क्या है कि वो किसी दूसरे दुकान से माल ले रहे हैं, आपके पास क्रेडिट लेकर आप वो किसी दूसरे दुकान से माल ले रहे हैं। अगर कोई कस्टमर ऐसा आपसे करता है तो आप बार बार फोन करके उसको अलर्ट करिए कि आपके बिल यहाँ पर बाकी है। आप उसको फोन करके बता सकते हैं कि आप इतने दिन हो गए आप हमसे माल नहीं ले रहे, क्या बात है, आप माल क्यों नहीं ले रहे। आप इस तरीके से उसको पूछ सकते हैं। फिर उसको लगेगा दुकानदार को यार पता चल गया कि हम दूसरे दुकान से हो सकता है सामान खरीदी, ये पता लग गया हो। वो क्या करेगा कि जितना जल्दी हो सके आपके पास फिर से विजिट करेगा। विजिट करके हालांकि कहानी कुछ अलग ही सुनाए आपको, कुछ झूठा मूठा कहानी आपको सुनाए, फिर भी आपका फॉलो अप लेने का बेनिफिट ही हुआ, क्योंकि जो कस्टमर पिछले 2-3 हफ्ते से आपके पास नहीं आ रहा था, आपकी कॉल के वजह से फिर से आपसे जुड़ने के लिए आया है। तो इस तरीके से आप फॉलो अप रखिए कस्टमर को। ये छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो, अगर आपको वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा बेनिफिट हुआ है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो में लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।